अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी खिदमत में हाज़िर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार। आज का हमारा टॉपिक है जिन लोगों का कद छोटा रह जाता है, ग्रो नहीं हो पाता, छोटे कद वाली बच्चियां हैं या छोटे बच्चे हैं या बुज़ुर्ग हैं, 40 साल की उम्र तक कद बढ़ाया जा सकता है। 100% खालस ख़ानदानी मजरब इलाज आपको बताया जा रहा है और इंशाल्लाह आपने थंबनेल पर देख लिया होगा कि अगर ये नुस्खा काम नहीं करता तो मौला पंजतन पाक की रहमत से मैं हिकमत छोड़ दूंगा। मुझे इतना अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा है इस नुस्खे पर कि मेरा यह ख़ानदानी मजरब नुस्खा है। एक बच्ची आई थी लाहौर से, उस बच्ची ने गालबन पूरे ही पाकिस्तान से दवाइयाँ, बाहर के मुल्क से दवाइयाँ मंगवा कर इस्तेमाल की, लेकिन कद नहीं बढ़ता था। कद ना बढ़ने की थ्योरी को पहले समझाया जाएगा, वजूहात, इलाज, परहेज़, गज़ा मुकम्मल आपको बताई जाएगी। एक बात मेरी हमेशा याद रखिए कि कद का ना बढ़ना ये कोई बीमारी नहीं है। 100% जो है कद बढ़ता है मालिक की रहमत से। मायूसी गुनाह है, मायूस मत हो। अगर कद आपका नहीं बढ़ रहा तो ये हमारा नुस्खा से इस्तेमाल करिए, कमाल का नुस्खा है मालिक की रहमत से, और आपका कद 100% बढ़ेगा। कद ना बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है जिगर तशकीन में होता है। ऐसा बंदा हसाबी होगा, जिगर तशकीन में हो या जिगर स्लो हो जाए तो इंसान की हड्डियों का बोर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। कैल्शियम की कमी होगी, विटामिन की अक्सर ऐसे मरीज़ को कमी रहेगी। जवान बच्चियाँ हैं हिस्ट्रिया का शिकार हो जाती हैं, डिप्रेशन में आ जाती हैं कि हमारा कद नहीं बढ़ रहा। कुछ बच्चियों की शादी नहीं होती, या कुछ बंदे, औरतें, बच्चे गिट्ठे रह जाते हैं, छोटे कद के रह जाते हैं। उनके लिए ये वरदान नुस्खा है जो हम आज आपको बताएंगे। नुस्खा बताने से पहले एक बात जहन में रखिएगा कि आपने किसी भी किस्म का ब्लैलर अंडा, ब्लैलर मुर्गा, तेज़ नमक मिर्च मसाले वाली चीज़ बिल्कुल अभी हरगज़ इस्तेमाल नहीं करनी है। आपने जो भी चीज़ इस्तेमाल करनी है अपनी तशख़ीस मिजाज के बराबर करनी है। अगर आपको अपने मिजाज का नहीं पता चल रहा, आपकी हरारतें कौन सी हैं, कितनी सोरी, कितनी जगरी हैं, मिजाज कौन सा है, रतूबत कितनी है, किस मिजाज में आप हैं, तो आप व्हाट्सएप पर 300 रुपये में अपनी तशख़ीस करवा सकते हैं। ये नुस्खा हर मिजाज में खाया जा सकता है, लेकिन इसका रद्दो बदल तरीका जो है वो अलग अलग हो जाएगा। गर्म बंदा जो है इसे अलग तरीके से खाएगा, साबी बंदा जो है या खुश्क बंदा जो है इसे अलग तरीके से खाएगा। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आपका मिजाज कौन सा है। सबसे पहले अपने मिजाज की तरफ आपने गौर करना है। नुस्खा नोट कर लीजिए कि आपने लेनी है सिर्फ 2 चीज़ें। सबसे पहले एक चीज़ आपने बोर का कुश्ता, ये 50 ग्राम आपको चाहिए। इसकी खुराक मकदार जो है ये सिर्फ 2 चावल मक्खन के साथ है। बड़ा ही आसान और मीठी चीज़ है, आम चीज़ मिलने वाली है, किसी भी जगह से आपको मिल जाएगी। दूसरी चीज़ जो है वो आपने गंड पान की जड़ का गुल्ले लेने हैं, नरम ऊपर होते हैं, वो आप ले लीजिए। 2 पीस सुबह, 2 शाम, नीम गर्म दूध के साथ आप खाएं। और जिस दूध के साथ आप खाएंगे इसमें 50 ग्राम फूल मखाना आपने डालकर भिगो लेना है। जब वो फूल जाए तो उसके साथ आपने इस्तेमाल करना है। आप देखेंगे कि 1 हफ्ते में ही आपका कद जो है वो ग्रो करना शुरू हो चुका है। जो बच्चियां मायूस रहती हैं, डिप्रेशन में रहती हैं, हिस्ट्रिया में रहती हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, ऐसे लोग इस नुस्खे को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह मालिक की रहमत से आपका कद 100 नहीं 1000 गुना बढ़ेगा और 1 हफ्ते में आपको कद बढ़ता हुआ ज़ाफ़ी तरीके से महसूस होगा। और दूसरे बंदे आपको ज़रूर पूछेंगे कि आप क्या चीज़ खा रहे हैं आजकल, या आपके कद में तो भाई बहुत ज़्यादा बेहतरी हुई है। मैं नाम नहीं लेना चाहता। ये नुस्खा हमारा जो है बड़े बड़े सेलिब्रेट इस्तेमाल कर चुके हैं जिनका कद छोटा था। ये कद जो है आपके कद में इजाफा करने के लिए वरदान माना गया है। नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले मैं दोबारा बता रहा हूँ आपको कि अपनी तशख़ीस आपने लाजमन करवानी है। तशख़ीस के बगैर इस नुस्खे को आपने इस्तेमाल नहीं करना, और तशख़ीस के साथ अपना वज़न को मेंटेन रखना है। वज़न भी आपने तशख़ीस में बताना है, और उसके बाद अपनी रतूबात के बारे में भी लाजमी बताना है। और ख़ास करके अगर ये मालूमात आपको अच्छी लगे इसे शेयर लाजमी कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपका दिल माने। अगर नहीं तो शर्त यह है इस नुस्खे की कि सबसे पहले जब भी आपने इस नुस्खे को इस्तेमाल करना है, ये दिन में 2 बार आपने करना होगा। हर दफ़ा नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले आपने क्या करना है कि 1 बार दरूद आले मोहम्मद पर पढ़कर कायम करना है, नमाज कायम करनी है। और गरीबों से अल्हम्दुलिल्लाह मोहब्बत, छोटों से प्यार, बड़ों का अदब रखना है।
और हज़ारों करोड़ों दुआएं मेरे प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर। आपकी खिदमत में हाजिर हकीम मोहम्मद आमिर अल मरूफ बाबा जी सन्यासी सरकार। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में इसी तरह की मालूमात लेकर। उतनी देर तक नेक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।